अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मसूद हाशमी आपको सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स में वेलकम कहता हूं और मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड है ELTR 264। इसके दो पेपर्स होंगे। टोटल ये 11 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। पेपर A 75 मार्क्स का होगा थ्योरी का और उसमें पहले 6 चैप्टर्स होंगे। पेपर B वो भी 75 मार्क्स का और उसमें बकिया जो चैप्टर रह जाएंगे 5 चैप्टर वो होंगे। इस तरीके से थ्योरी का पेपर 150 नंबर का और 50 नंबर प्रैक्टिकल के, टोटल 200 नंबर इसके आपके कोर्स के मुताबिक होंगे। अब इसकी आउटलाइन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आजकल आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं। इस सब में कंप्यूटर ही इन्वॉल्व है और कंप्यूटर किन चीज़ों से बनता है वो पार्ट्स, वो बेसिक कंसेप्ट आप इस सेकेंड ईयर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। वो मटेरियल पढ़ेंगे जिससे कंप्यूटर मिलकर बनता है। तो इस हवाले से चैप्टर 1 जो है पेपर A के हवाले से भी बात हम कर रहे हैं। नंबर सिस्टम, इसमें हम मुख्तलिफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, इनका तारफ़ पढ़ेंगे और इनकी आपस में कन्वर्जन। चैप्टर 2 लॉजिक गेट्स के हवाले से टोटल जितने भी 7 गेट्स हैं उनकी तो हम तफसील पढ़ेंगे। ट्रुथ टेबल पढ़ेंगे, उनकी सर्किट्स पढ़ेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद बूलियन अलजबरा का चैप्टर 3 है, उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, बूलियन अलजबरा के अलावा के मैप और डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह भी हम पढ़ेंगे। चैप्टर 4 बाइनरी अरिथमेटिक सर्किट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर या ये सारी डिवाइसेस जमा और तफरीक का काम कैसे करती हैं। जैसे कैलकुलेटर वगैरह है, वो बेसिक सर्किट्स, हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, एडर सब्ट्रैक्टर, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। चैप्टर 5 कम्बिनेशनल सर्किट्स, इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, ट्रुथ टेबल वगैरह या कोई इक्वेशन दी हो तो उससे हम कैसे ट्रुथ टेबल बनाते हैं, फिर उनके इंटीग्रेशन के मुख्तलिफ सूरत हाल है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद BCD कोड को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। उसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग, डी मल्टीप्लेक्सिंग, कोडिंग, इनकोडिंग वगैरह सब इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर 6 जो पेपर A का आखिरी चैप्टर है, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, इसको आमतौर पे फ्लिप फ्लॉप वाला चैप्टर भी कहा जा सकता है। लैचेज और फ्लिप फ्लॉप्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप जितने भी किस्म के हैं, जैसे RS फ्लिप फ्लॉप है, D टाइप फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है, यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप्स हैं, वो चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा 555 टाइमर IC को हम इस चैप्टर में तफसील के साथ उसका इंटरनल फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम और फिर उससे मल्टी वाइब्रेटर कैसे काम करते हैं, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ये कैसे काम करते हैं, उनके सर्किट्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। और जब इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स करेंगे हम इनके प्रैक्टिकली वो सर्किट बनाएंगे भी। ये यहाँ तक पेपर A कंप्लीट हो जाएगा। पेपर B के लिए चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे, शिफ्ट रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें मुख्तलिफ हम शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट राइट रजिस्टर, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, फिर इसी तरीके से काउंटर्स हैं, अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप डाउन काउंटर, ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे। और ये सारे काउंटर्स या शिफ्ट रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप से ही बनेंगे, जो कि हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 8 फैमिलीज़ एंड स्पेसिफिकेशन, इसमें मुख्तलिफ लॉजिक फैमिलीज़ के हवाले से हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इंटरफेसिंग कैसे होती है मुख्तलिफ सर्किट, TTL और CMOS सर्किट्स की। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक साइट्स के हवाले से भी हम पढ़ेंगे, डेटा स्पेसिफिकेशन के हवाले से भी पढ़ेंगे, मुख्तलिफ लॉजिक लेवल, प्रोपगेशन डिले, नॉइज़ मार्जिन वगैरह, वो जो बेसिक्स हैं वो पढ़ेंगे। चैप्टर 9 उसके बाद आ जाएगा इंटरफेसिंग विद एनालॉग वर्ड।
कंप्यूटर स्वाय बाइनरी के किसी चीज़ को नहीं जानता। हम एनालॉग दुनिया में रहते हैं, तो इस चैप्टर में हम ऐसे सर्किट्स पढ़ेंगे जो हमारी एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे कंप्यूटर को फीड करने से पहले, और कंप्यूटर उसको डिजिटल डाटा को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके उसकी आउटपुट भी डिजिटल ही होगी। मगर हम तो नहीं उसको अंडरस्टैंड करते, हमें तो एनालॉग इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इसकी आउटपुट पर फिर डिजिटल टू एनालॉग सर्किट लगाए जाते हैं जो हम उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। और इस चैप्टर में हम ये दोनों एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर मेमोरीज का है। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बगैर तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, कोई काम ही नहीं कर सकता, उसका डिस्प्ले ही नहीं आ सकता। इसमें रोम है, रैम है, इनकी मुख्तलिफ किस्में वगैरह हैं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ये मैग्नेटिक बबल मेमोरीज वगैरह ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आखिरी चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल ट्रबल शूटिंग है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर किसी डिजिटल सर्किट्स में प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे दूर किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सा टेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, वो टेस्ट इक्विपमेंट उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस मिलेगी। फॉल्ट्स की को हम कैटेगराइज करेंगे कि फॉल्ट्स कितने किस्म के होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं फॉल्ट, परमानेंट होते हैं, एक्सटर्नल फॉल्ट्स होते हैं, स्टैटिक फॉल्ट्स होते हैं, जो भी हो इस हवाले से कह लेंगे सर्विसिंग के हवाले से हम पढ़ेंगे। तो ये अब इस तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स टोटल 11 चैप्टर पे मुश्तमिल है, कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए रेफरेंस बुक्स जो रिकमेंड की हुई हैं फ्लाइट की ही हैं दोनों, एक इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल्स और एक डिजिटल फंडामेंटल्स। ये अगर आप परचेज़ कर लें तो आपको ज़्यादा सहूलत मिल होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।